ये तस्वीर है अशोक कुमार विश्वास की, जहां आपको बता दें लंबे समय तक इन्होंने पीडब्ल्यूडी में अपना कार्यकाल दिया और एक अच्छा समय बिताया। जहां पर आपको बता दें मानव आदर्श सेवा समिति के साथ भी जुड़कर इन्होंने मानव सेवा का कार्य किया, जहां पर आज मानव आदर्श सेवा समिति के अध्यक्ष और उनके पूरे परिवार और उनकी गुरु माता, उनके बेटे, उनका पूरा परिवार और संस्था के कई सदस्यगण उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी उन तस्वीरों को भी याद करने का प्रयास कर रहे हैं जो सुनहरे पल इन लोगों ने उनके साथ बिताए थे। जहां आज श्रद्धांजलि देकर उनको नमन किया जा रहा है। वहीं मानव आदर्श सेवा समिति के संस्थापक और गुरु माता और इनके बेटे, इनके परिवार के सभी लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी। भी बात करते हैं कि अशोक कुमार विश्वास का जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है उसके बारे में। जैसा कि अशोक कुमार विश्वास की आज श्रद्धांजलि सभा है, जहां पर हंगामा टाइम्स न्यूज़ की टीम आपको लेकर आई। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले में अशोक कुमार विश्वास का जन्म हुआ था, जहां इनकी धर्म पत्नी हमारे साथ हैं और उन्होंने एक अच्छा जीवन व्यतीत किया, जहां पर आज मानव आदर्श सेवा समिति के साथ जुड़कर भी इन्होंने 28 वर्षों तक समाज सेवा का कार्य किया। अभी इनकी वाइफ, इनकी पत्नी जयंती विश्वास जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज किस तरह की यादें अशोक कुमार विश्वास की उनके दिल में है और किस तरह से आज जो श्रद्धांजलि ये लोग उनको दे रहे हैं। जयंती जी, आखिर किस तरह की श्रद्धांजलि आज अपने स्वर्गवास पति को दे रही हैं और किस तरह की यादें उनके साथ जुड़ी हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। जी, इस टाइम तो हमको बोलने का कोई भाषा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ 2 शब्द बोलने के लिए। इतने अच्छे आदमी हो गिनती में आएगा जो सबके लिए सोचते थे, आज नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत उनको नहीं रहने से दुखित हो रही हूँ, लेकिन जहाँ पे भी हो अभी है वही उसका आत्मा का शांति के लिए हम लोग सबको ही प्रार्थना कर रहे हैं। क्या व्यक्तित्व कैसा था, किस तरह का स्वभाव था, कैसा लोगों से व्यवहार करते थे, कैसा आप लोगों को लगता था, या बाहर के जो नए लोग मिलते थे उनको कैसा महसूस होता था? ये तो सबको ही अपना ही मानते थे, सभी के साथ खूब शांत स्वभाव के आदमी थे, बहुत ही अच्छे से सबके साथ बोलना, बैठना, सबके लिए सोचना उसको क्या ज़रूरत है ये भी हमेशा सोचते थे और बहुत हेल्पफुल नेचर के थे। बहुतों को बहुत हेल्प किया है इन्होंने, हमको नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो ये थी उनकी धर्म पत्नी जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह का व्यक्तित्व था। भी उनकी माता है हमारे साथ, यानी यूँ कहें सासू माँ है, उनसे भी जानते हैं कि आज श्रद्धांजलि सभा में अशोक कुमार विश्वास के लिए क्या शब्द वो कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जो भी बोलना है, जिस क्या नाम है आपका? शिवली विश्वास। शिवनी जी, आखिर बताएं कि आज किस तरह की श्रद्धांजलि आज याद कर रहे हैं अपने बेटे को, किस तरह से याद कर रहे हैं? जामार तो बेटा समान ही होता है, इसका जामाई हमारा राजार मुतो आया, राजार साथे किया, अब चला गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दुख के पल तो हैं ही हैं, जहां नम आंखों से श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। अभी हमारे साथ पीके घोष जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं, फिर और भी लोगों से बात करेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्री तैयार की है इस समिति ने, उस पे भी एक झलक डालेंगे। पीके घोष जी, आखिर किस तरह से देखते हैं अशोक कुमार विश्वास जी को, जिन्होंने एक लंबा समय आपकी संस्था को दिया, 28 वर्षों तक लगातार समाज सेवा का कार्य किया और अपने कार्य को करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग में, आखिर किस तरह से उनको याद करते हैं, किस तरह से आज श्रद्धांजलि में उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? देखिए, उनका व्यक्तित्व तो बहुत विस्तार था। जैसे समुद्र का जैसे कोई किनारा नहीं होता, वैसे उनके व्यक्तित्व का कोई किनारा नहीं था। वो हर पहलू में आगे आ जाते थे, लेकिन उनके इस वजह से वो सभी के लिए, खाली परिवार के लिए नहीं, परिवार के मैंने अपने मिसेस के तरफ से,
अपने परिवार के तरफ से, फ्रेंड्स के तरफ से, अपने कुलीग के तरफ से, सभी के तरफ से वो बहुत प्रिय दिल के इंसान थे। और उन्होंने जब भी कुछ सोचा या करने की कुछ की, हाँ, उनकी सेवाएं उन्होंने वहाँ तक पहुँचाई। खाली परिवार को ही नहीं पाला, उन्होंने कई बच्चों को शिक्षा के स्तर पे विद्या के रूप में उन्होंने डोनेशन दिया। कुछ संस्थाओं को उन्होंने चलाने के लिए डोनेशन दिया। और ऐसे प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो बहुत छोटा होता है। लेकिन एक व्यक्तित्व था, ये व्यक्तित्व और भी चमक सकते थे, जो मैं इन्हें 28 साल से मैं जान रहा था, क्योंकि मैं 29 साल का ये मेरा एक संस्था है। मैं 28 साल से ऐसे ही टहलते टहलते, इसी क्षेत्र का मैं निवासी हूँ, तो टहलते टहलते मैंने देखा कि एक विश्वास दादा यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैंने बेल बजाया तो इनकी धर्मपत्नी जयंती विश्वास जी ने खोला। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि देखिए, एक छोटा सा मैं कार्यक्रम माँ का यहाँ पे स्थापना करना चाह रहा हूँ, और अगर आप लोग इस चीज़ को सराहनीय सोचते हैं कि इस इलाके का सहयोग करें, हाँ, तो आप तो तभी से ये जुड़ गई। तो इनका जो है पूजा के पाठ में सब कुछ, यहाँ तक कि जो माँ का भोग बनता था वो खुद ये स्नान करके ये करके यहाँ से बनाते चले आ रहे हैं 28 सालों से। तो इनकी जो भी कंट्रीब्यूशन समाज के लिए था वो बहुत ही प्रशंसीय, सराहनीय, और किसी प्रकार का कोई मैं इसमें अशब्द नहीं कह सकता कि किसी। ये बताएं घोष साहब कि जैसा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपकी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि किस तरह की भूमिका अशोक कुमार जी की थी? देखिए, ये मेरे पहले तो हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष थे। फिर इन्होंने उम्र के बाद उन्होंने कहा कि मैं अब इतना बड़ा दायित्व नहीं निभा सकता, हमें इस चीज़ दायित्व से निपटाया जाए। तो हमने कहा ये तो दायित्व से तो आप अपने को वंचित हो सकते हैं, लेकिन संस्था से आप वंचित नहीं हो सकते। वो आप एज ए वरिष्ठ नागरिकता के हिसाब से आप मेरे संस्था में रहेंगे, और वो काम करते रहे। और इस काम में उनका, जैसे हमारा भंडारे में और इस तरह के पूजा विसर्जन में हर जगह वो आते थे, चलते थे। और इनका व्यक्तित्व, सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि ये इनका व्यक्तित्व तो बहुत था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो मैं देखता था, खुद पर नहीं होते थे, किसी के बात पे से वो चलते थे। अगर वो खुद को कॉन्फिडेंस में लेके चलते तो आज मैं उम्मीद करता कि ये और भी जीवन में अपने क्षेत्र में आगे चले जाते। लेकिन गाना, वो भजन करते थे, हाँ, पूजा पंडाल में भी उन्होंने भजन किया, यहाँ भी किया, जहाँ भी जाते थे। हाँ, एक उनकी एक गीत याद आ रही है कि जो कहा कि हमने सुख में राम भजन करना भूल गए, हाँ, और कोड़ियों को हमने पूछा लेकिन राम की का नाम लेना भूल गए। वो मैं मतलब दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई है। हाँ, तो वो गाने का 2 लाइन, हाँ, रुकिए जी। क्यों छोड़ दिया राम नाम जपने, क्यों छोड़ दिया। तो मुने को तो अच्छा जी, घोड़ियों को तो तुमने खूब इकट्ठा किया, लेकिन राम नाम जैसा कि ये माने इस गाने का लय है। हाँ, क्योंकि आज श्रद्धांजलि सभा है अशोक कुमार विश्वास जी 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 मानव आदर सेवा समिति की ओर से किस तरह की मैं तो ये कहूँगा कि श्रद्धांजलि इंसान का वो होता है जो उनके व्यक्तित्व को लेके चले। तो यहाँ हमारे इनके इस परिवार के खूब छोटे मोटे बच्चे हैं, बहू हैं, बेटा है। तो मैं इनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आज के दिन वो प्रणय करें, निर्णय लें कि हम इनके अच्छे बताए हुए रास्ते को, जो वो मेरे साथ रहे, जो उन्होंने बताया, उसको हम लोग कर सकें और अच्छी दिशा दे सकें। वही उनकी सही आज के दिन में श्रद्धांजलि होगी। तो ये थे हमारे साथ पीके घोष, जिन्होंने बताया कि आखिर जिस तरह से अशोक कुमार घोष के द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं उस पर चलने की ही बात कही जा रही है, जहाँ उस पर चलने को लेकर, जहाँ उनके परिवारी जन अगर इस बताए गए मार्गों पर चलते हैं तो यही श्रद्धांजलि उनके लिए भावपूर्ण होगी। और कैमरा देखिएगा। तो ये बताइए कि आज आप लोग अशोक कुमार विश्वास जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं, आखिर कैसे आदमी थे और आज श्रद्धांजलि सभा में उनके लिए क्या कहेंगी? हम लोग तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो हम लोग को छोड़ के चले गए। इतने सज्जन आदमी थे कि हम लोग को वो रुला के चले गए हैं। हम लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे दादा नहीं है। हम लोग को बहनों के ज़रा प्यार दिया है, बहनों की तरह मानते थे,
लेकिन हम लोग अभी भी हम नहीं विश्वास कर पा रहे कि हाँ इतनी जल्दी वो बीमार होंगे और इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि और भी लोग हैं, मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम माला है। आखिर किस तरह के व्यक्ति थे विश्वास जी? अब साथ देने वाले विश्वास सबको इन्होंने हम उनकी बहन की तरह, और बहुत ही मेरा तो बहुत इन्होंने साथ दिया। चाहे कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो, बीमार पड़े डॉक्टर के पास ले जाना, सब इन्होंने मेरे साथ किया है। ठीक है। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि मानव आदर सेवा समिति की तरफ से और परिवारीजनों की तरफ से एक श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, एक पुष्प चढ़ाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि लोग इनके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं और लोग ये भी बता रहे हैं कि अभी तक लोगों को ये विश्वास तक नहीं हो पाया कि अशोक कुमार विश्वास आज उनके बीच में नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य थे आज भी वो उन लोगों के बीच में है और आज भी उन्हीं बातों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और कहीं ना कहीं उनकी आत्मा की शांति की बात की जा रही है। तो जैसा कि परिवार के लोग हैं, उनके भतीजे हैं, बेटे हैं, नाती हैं, सभी से हम लोग जानते हैं कि आखिर आज किस तरह से श्रद्धांजलि वो देना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? लोकमान विश्वास। आखिर किस तरह से याद करते हैं आज उन्हें? याद क्या करना, याद तो हमेशा ही रहेंगे, कभी दिल से तो निकाल नहीं सकते उनको जो है, और वैसा महसूस ही नहीं हो रहा कि वो नहीं है। और इस लॉकडाउन में करीब 1.5 महीना हमारे साथ गुजार के आए हैं गांव पे जो है, और लगता है कि अभी भी हमारे उस जहाँ बैठते थे हम लोगों के उसी सोफे पे बैठे हुए हैं। कैसे रहे वो यादगार पल, आज किस तरह से याद आ रहे हैं और क्या दुआ करते हैं ईश्वर से उनके लिए? शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है। तो क्या नाम है मैम आपका? रत्ना मित्रा। किस तरह से जानती थी? बहुत अच्छे इंसान थे, हम लोग को बहुत प्यार करते थे और हमेशा हम लोग के दिलों में बसे रहेंगे। बहुत अच्छे थे। ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रही हैं? उनके दिल को शांति पहुँचे और सबका प्यार मिले उनकी तरफ से। तो और भी लोग हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वरूप है। अशोक कुमार जी से क्या परिचय था आपका? वो मेरे नाना जी लगते थे। नाना थे आपके? नाना जी लगते तो थे। आज नाना नहीं है, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है, किस तरह से उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आखिर क्या मांग करते हैं उनके लिए ईश्वर से? ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भगवान उनको उनकी आत्मा को शांति दे, और हम लोग को तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि वो हम लोग के साथ नहीं है। ठीक है, हम लोग जैसे पहले आते थे, ठीक है, उनके साथ हंसी वो करते थे, आज बस ये नज़रें ढूंढ रही हैं कि नाना जी हैं कहाँ। तो बस ईश्वर से यही कामना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो जैसा कि आज अशोक कुमार विश्वास जी की एक श्रद्धांजलि सभा, जहां पर उनके परिवार के लोग और उनके घर और मानव आदर सेवा समिति के द्वारा एक आयोजन किया गया था श्रद्धांजलि सभा का, जहां पर एक पूजा पाठ भी चल रही है, जहां इनके बेटे उनकी आत्मा की शांति के लिए घर में ही पूजा उन्होंने रखी है। अर्नब जी, आखिर किस तरह से पिताजी को आज श्रद्धांजलि देते हैं और किस तरह की यादें हैं, और आज ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आज 13वां दिन है, तो 13वीं की जो पूजा होती है श्रद्धांजलि, वो श्रद्धांजलि दी जा रही है और हमारे पिताजी की स्वर्गीय यात्रा की कामना की, उसी के लिए पूजा करी जा रही है। क्या कहेंगे जिस तरह से अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी जो भूमिका रही, जैसा कि एक संस्था आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभी तक है, 28 वर्षों से लगातार साथ है, और पिताजी की जो भूमिका सामाजिक क्षेत्र में रही, उसके लिए किस तरह से देखते हैं, आखिर किस तरह की आप लोगों में रुचि जागी उनके कार्यों को देखते हैं? उन्होंने हमेशा लोगों को हेल्प करना चाहा है और उसमें इन्होंने कभी पीछे नहीं हटे, और इसीलिए मानव आदर सेवा समिति के साथ जुड़े, और उनका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भूखा ना रहे, तो इसीलिए भूखों को खाना खिलाना और लोगों को किसी तरह की हेल्प करना वो कोशिश करते थे, और हम उसी आदर्शों पे चलेंगे। आज पिताजी के लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना है? ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब जगह सबकी भलाई हो, सब हेल्दी रहें और बढ़िया रहें। ठीक है। तो और भी परिवार के लोग हैं, उनकी पोते हैं, उनका पोता है, उनकी बहू है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंजित कुमार विश्वास। आज जो आपके दादा
दादा थे एके विश्वास बाबा जी, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कैसे याद करते हो उन्हें? বাংলাই বলো, বাংলাতেই বলো। কি আমাকে দাদি ভালোবাসতো, দাদি গান শোনাতো আর আমাকে ছোটকে বলতো। दादा की याद आती है? तो परिवार के लोग हैं, ये पोता था, आप बहू हैं, किस तरह से देखती हैं आज जिस तरह से आज श्रद्धांजलि भी है और उनके कार्य जो उनसे आपको प्यार सानिध्य मिला उसके बारे में क्या कहना? वो तो मुझे कभी बहू की तरह वो ट्रीट ही नहीं करते थे, हमेशा बेटी की तरह ही ट्रीट करते थे। एकदम बेटी थी मैं, और बहुत बड़े दिल के इंसान थे, सबके लिए भला सोचते थे, अपने तबीयत के बारे में भी नहीं सोचते थे, सबका खबर लेते थे, फ़ोन कर करके सबको पूछते थे, सबका खबर लेते, सबका अच्छा चाहते थे। आज ईश्वर से क्या प्रार्थना है उनके लिए? यही करूँगी उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, क्योंकि अच्छे इंसान थे, जहाँ रहे खुश रहे, अच्छे रहे। ठीक है, और बहुत शीघ्र जी। परिवार में लौट के आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि देखा आपने जी, पंडित जी भी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर आज किस तरह की आज किस तरह से उनको याद करते हैं और क्या पूजा के माध्यम से जिस तरह से उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा है, पंडित जी क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? तारकनाथ भट्टाचार्य। तारक जी आखिर बताएं कि किस तरह से देखते हैं, आज 13वीं है, दूसरी चीज एक श्रद्धांजलि भी है, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा है, तो किस तरह से आप ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा की शांति मिले और उनको जो है स्वर्ग प्राप्ति हो, और इसके लिए ही आज जो पूजा पाठ हो रहे हैं जो हिंदू शास्त्र के अनुसार इसीलिए हो रहा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको स्वर्ग प्राप्ति हो। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने परिवार के लोगों से बात की और मानवोदर सेवा समिति के लोगों से भी बात की, जाना कि आखिर किस तरह से ये संस्था और ये एके विश्वास जी का जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में उन लोगों का क्या